शिमला की खूबसूरत पहाड़ियों के बीच करीब 300 साल पुराना घर। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे इस घर में बतौर पेइंग गेस्ट रहने का अवसर मिला। शिमला में मेरी पोस्टिंग होने के साथ ही मुझे यह घर मिल गया था। सुना था पहली बार किराए से दिया गया है। बहुत खूबसूरत घर है, बहुत हरी वादियाँ हैं। मैं बहुत खुश हूँ। घर में मात्र 3 प्राणी रहते हैं। ये घर रिटायर ब्रिगेडियर अनिमित बंसल का है। बेहद रौबदार व्यक्तित्व, मानो साक्षात यमराज खड़े हों। बड़ी बड़ी मूछें, लाल सुर्ख आंखें, काला गहरा रंग, 6 फीट लंबे, बेहद कम बोलने वाले। उनकी पत्नी उनके विपरीत कोमल और खूबसूरत, और उनका एक नौकर। बहुत अच्छा परिवार था। पुराने नौकर वफादारी का प्रत्यक्ष रूप होते हैं। वह भी कुछ बोलता नहीं था। इस महल नुमा घर में करीब करीब 20 बेडरूम, बेहद बड़ा दालान, बड़ा गेट, 4-5 किचन और 10 बड़े हॉल थे। मज़े की बात यह है कि सारे भूतल पर ही हैं। मेरे लिए उसमें रहना एक एडवेंचर था। मैं बहुत खुश थी इतना अच्छा घर पाकर। मुझे नीचे का कमरा रहने को दिया गया, जो लगभग गेट और गार्डन से लगा हुआ था। किराए से संबंधित सारी बातें तय होने के बाद कोई बात ही नहीं थी करने की। कोई गुंजाइश ही नहीं थी और न ही अनुमति। मिसेस बंसल ही कभी कभी विशालकाय झूले पर झूलते दिख जाया करती थी। मेरा कमरा बहुत खूबसूरत था। कुल मिलाकर हवा कलरव पक्षी के कलरव, हवा के चलने की आवाज़ ही सुनाई देती थी। मैं मोबाइल की घंटी से ही डर जाया करती थी, इतनी शांति हुआ करती थी। ऑफिस से आने के बाद थक कर सो जाया करती। पेइंग गेस्ट थी, खाना समय पर आ जाता था, इसलिए कोई समस्या ही नहीं थी। और इस इस बार गर्मियों की छुट्टियों में मैं घर न जाकर यहीं रह गई। दिन भर सोती थी, रात की नींद गायब हो जाती थी। नींद नहीं आ रही थी, सोचा कोई बात तो करता नहीं है, सो पीछे के हिस्से में घूम कर ही देखा जाए। मैं बाहर के रास्ते कमरे गिनते जा रही थी। करीब 3-4 कमरे में ही रोशनी थी, बाकी सब में अंधेरा पड़ा हुआ था। बाकी अंधेरे में डूबे हुए थे। हे भगवान! कुल मिलाकर 40 कमरे। गिनते गिनते मैं अंतिम छोर पर पहुंची। केवल आखिरी कमरे में तेज रोशनी, घुंघरू की आवाज़, तेज संगीत चल रहा था। रोशनी डराने वाली थी, लाल पीली होके जगमगा रही थी। तरह तरह की आवाज़ें थीं। डर के मारे मैं कांप उठी। हे भगवान! महलों में भूत होते हैं, ऐसा तो सुना था, आज देख रही हूँ। मैं उल्टे पैरों भागी। हनुमान चालीसा पूरी याद आ गई। पूरी रात कांपती रही। यहाँ भूत का साया है। मैंने घर छोड़कर जाना चाहा था। मिसेस बंसल से मैंने का 2 टूक जवाब था, जमा पैसे वापस नहीं होंगे। मैं डर गई, सोचा उस हिस्से में नहीं जाऊंगी, पैसे तो पूरे करने ही है ना। रुक गई। मानव स्वभाव है, जब तक जिज्ञासा शांत नहीं होती उस तक उत्सुकता बढ़ती जाती। यही मेरे साथ भी हुआ। भय तो बहुत था, पर उत्सुकता भी उतनी ही थी। क्या सचमुच भूत थे? क्या वहाँ सचमुच भूत था जो इतनी आवाज़ें आ रही थी? मैं 3 बार वहाँ गई, वहाँ कुछ नहीं था, केवल अंधेरा था। चौथी बार फिर वही मंजर। अब तो मेरी उत्सुकता और बढ़ गई। मैं दिन में भी गई, पर आदमकद जितनी साकल व ताला लगा हुआ था। मिसेस बंसल और नौकर से पूछताछ करने पर वहाँ ना जाने की सख्त हिदायत मिली। पर हाय रे मनवा, कौन समझाए। फिर इच्छा हुई जाने की। मैं रात को 1 बज रहा था। धड़कते दिल से हनुमान चालीसा पढ़ते हुए मैं जा रही हूँ। उस कमरे के पास झांक कर देखा। अत्यंत डरावना। एक पुरुष अनारकली सूट पहने, महिलाओं के मेकअप में, पैरों में घुंघरू बांध बेढब ढंग से नाच रहा था। मेकअप भी बड़ा भद्दा था। अब भय का स्थान हास्य ने ले लिया। मैं सीधे पहुंची मिसेस बंसल के पास। मैंने कहा, आंटी अंकल ऐसे क्यों हैं? उन्होंने कहा वो नर्तक बनना चाहते थे, पर अब शौक पूरा कर रहे हैं। मैंने कहा अच्छा हुआ नहीं बने। जब मैंने उन्हें इतना बेढम नृत्य करते हुए देखा तो मन ही मन सोचा, फिर मिस्टर बंसल दिखे। मैंने